नमस्ते बच्चों। इससे पहले कि ये वीडियो आप देखें, इससे पहले पुराने वीडियो अगर आपने देखे ना हो तो देख लीजिएगा। उसमें जोड़ और घटाव के बारे में बताया था। ये क्लास 6 का जो है वर्कबुक भरा रहा हूँ। तो गुणा जोड़ घटाव हो गया था और मैं बार बार कहता रहता हूँ ये वीडियो देखने से पहले आप जो है अपनी बुक भर लीजिए, वर्कबुक, उसके बाद देखिएगा तो ठीक रहेगा, वरना आप आंसर छाप लेंगे। चलिए हम लोग बात करते हैं। वर्त में दिए गए सेबों के 5-5 समूहों में बांटना है। 5 समूह का मतलब है आपको 5-5 इकट्ठे कर लेना है, ठीक है। तो अगर हम बनाने की बात करते हैं तो ये 5 हो गए, ठीक। इसी तरीके से 5-5 इकट्ठे करके बना लेने, उसके बाद बता देना भैया कितने जो है समूह बनने वाले हैं, ठीक है। जितने भी समूह बनेंगे उसको लिख लेना है। यहाँ मैंने 6 बना दिया है, गड़बड़ है ये, ठीक। और इसी तरीके से और 5 इकट्ठा कर लीजिए, ये 5 हो गए। बाकी के बच्चे ये 5 हो गए, ठीक है। देखेंगे तो 1 2 3 4 5 और 5-5 के 6 समूह बने हैं और 6 समूह बने हैं, ठीक है। तो एक समूह में कितने हैं? 5, टोटल बने 6 समूह। तो अगर टोटल की बात की जाए तो 5 में से अगर 6 गुणा कर दे तो 30 सेब हो जाएंगे। ऐसे गिन के भी कर सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग। तो इसमें यही भरना है भैया। क्या भरना है देख लीजिए आप। कुल समूहों की संख्या 6 है, एक समूह में सेबों की संख्या 5 है और टोटल के सेबों की संख्या 30 है भैया। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। चलिए, ये सवाल बहुत भाग का है तो भाग से संबंधित चीज़ें होंगी। कह रहा है कि श्याम रोज़ 2 पेज सुलेख लिखता है और 15 दिन में कितना लिख लेगा। तो सीधा सा एक दिन में लिखता है कितना? 2 पेज। 15 दिन में 2 गुणे 15 यानी कि 30 पेज लिख लेगा। सब्जी वाला है, रास्ते में निकल रहा है, सब्जी बेच रहा है, तो उसकी आवाज़ स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं भाई। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ थोड़ा जल्दी करते हैं, बहुत इजी है, पुनरावृत्ति हो रही है। मध्याह्न भोजन के लिए किसी विद्यालय को एक बच्चे के लिए 150 ग्राम गेहूं प्रतिदिन की दर से मिलता है और 153 बच्चों के विद्यालय प्रतिदिन कितना मिलेगा। तो एक बच्चे का मिलता है 150 किलोग्राम, तो 153 का दोनों को हमने गुणा कर दिया और गुणा करने के बाद ये आंसर आ गया, ठीक है। एक ही नियम कहते हैं इस नियम को। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक क्रिकेट मैच में सचिन ने 6 छक्के 7 चौके लगाए तो कुल कितने रन बनाए। तो 3 छक्के यानी कि 3 गुणे 6 कर दिया और 7 चौके 7 गुणे 4, तो इनको आया जितना, इनको हम लोगों ने जोड़ दिया, टोटल कितने रन बनाए? 46 रन बनाए। चलिए आगे चलते हैं। ये टेबल है, इस टेबल के बारे में देख लेते हैं, बहुत इजी है। स्थानीय मान से संबंधित समझ लीजिए। इसका गुणा कर दिया हमने, 6 चौक 24, पहले समझ लीजिए। फिर इसका गुणा कर दिया, 6 पंचे 30, फिर इसका गुणा हुआ, फिर इसका गुणा हुआ, ठीक है। इस तरह से हम लोगों ने किया। उसके बाद फिर इसका देखिए गुणा, फिर से इसको मिटा के फिर से आपको एग्जैक्ट समझाने की कोशिश करते हैं। फिर इसका और इसका गुणा, तो देखिए जितने जीरो थे, कितने जीरो हैं? 4, तो 4 जीरो उतार लीजिए। फिर 8 गुणे 4, 8 चौक 32 हो गया। फिर 80 और इसका गुणा कर लीजिए। इसका गुणा इन सब में होने वाला है, ठीक है। तो ये देखिए 8 5 40 और फिर जीरो उतने उतार लीजिए, 7 7 56 आ गया ये, और फिर 8 3 24। फिर इन सबको जोड़ लीजिए। फिर इसका बाकी का गुणा कर लीजिए, 4 3 12, इसका गुणा इससे करेंगे, फिर जो आएगा आ गया। इसके बाद इन सबको लाइन से, ये इस लाइन में सबको जोड़ देना है, इस लाइन में सबको जोड़ देना है और आंसर आ जाएगा। तो आप मिला लीजिए, कुछ खास नहीं करना है, ठीक है। एक बार मैं फिर से रिपीट किए दे रहा हूँ अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो। सबसे पहले इसको जोड़िए। फिर 80 का गुणा एक बार 4000 से, फिर 500 से, फिर 70 से, फिर 3 से, और उसी क्रम में आप यहाँ से लिखे जाए। फिर 300 का गुणा एक बार 400 से, 500 से, 70 से, 30 से, इस तरह से गुणा करते चले जाना, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। आगे चलिए इस टेबल में आ जाते हैं, बहुत इजी है ये। देखिए सबसे पहले ये हमको दिया, तो 9 और 4 का गुणा कर दिया, 9 और 4 9 चौक 36। फिर इसका गुणा कर दीजिए, 9 गुणे 3 9 त्रिक 27, फिर 9 दूनी 18, 9 एकम 9, 9 धाम 90, और फिर इसका गुणा 9 9 81, 9 अठे 72, 7 9 63, 6 9 54, 5 9 45। ये इस तरीके से है।
तो कुछ नहीं करना था, इजी था, बॉक्स में गुणा करते चले जाना है, फिर चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, आगे चलते हैं। इस वाले मुझे थोड़ा कन्फ्यूज़न था तो मैंने इसको किया नहीं है, क्योंकि मुझे जो समझ में आ रहा है इतना कठिन होता चला गया कि मेरी हालत ख़राब हो गई, कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना पड़ा। इनके हिसाब से इसका गुणा करो, इसका गुणा किया, इसका गुणा करना, इसका गुणा करना, फिर ये इसका गुणा किया है, फिर इसका गुणा किया। ठीक है, फिर ये अगर सीक्वेंस यही किया, इसका गुणा, फिर इसका गुणा, फिर इसका गुणा, ठीक, फिर इसका गुणा को गुणा करते चले गए, फिर ये गुणा हुआ, फिर ये गुणा हुआ, फिर ये गुणा, और फिर इसके हिसाब से इनका गुणा होना चाहिए था, इनका गुणा, और फिर लास्ट में जो आया है इसका गुणा कर देना है। तो इसका गुणा बहुत ही बड़ा हो रहा था तो मैंने सोचा छोड़ देते हैं, क्योंकि इतना बड़ा गुणा कैलकुलेटर में भी नहीं आ रहा था। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। एक बार फिर से मैं ट्राई कर सकता हूँ। देखो एरो से समझना पड़ेगा आपको कि कैसे करना है। इसका गुणा कर दिया तो कितना 2 है, इसका गुणा किया तो 6 है, इसका 12, इसका 20, इसका 30। ठीक, इसी तरीके से करना है। आगे चलते हैं हम लोग। इसमें मिलाने वाला है, आसानी है, कठिन नहीं है। तो 14 सत्ते 98 मिला हुआ है, 14 सत्ते 98। ठीक, 9 0 0, 15 सत्ते 105। इसी तरह अगर आपको हार्ड आता है तो आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, इसमें इतना कोई फार्ट्स एंड कठिन रूल नहीं है। इस देख लीजिए सब, ये देखिए एक जैसा जो मिल रहा है 11 5 55, ये ऐसे हो गया। ठीक, ये इसको मिला दे 70 हो जाएगा। तो इस तरीके से कर सकते हो, काफ़ी इजी है, इसमें कोई ज़्यादा कठिन काम नहीं है। ठीक है, ये मैं आपको बता चुका हूँ, अब ये भी बता चुका हूँ, ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं। चलिए अगले चलते हैं पीडीएफ की तरफ। चलिए सत्य असत्य भी कर लेते हैं हम लोग। क्या है, किसी संख्या को 0 से गुणा करने पर उसी के मान के आधार बिल्कुल असत्य है। किसी भी संख्या को 0 से गुणा करने पर हमेशा 0 ही आता है। 0 में किसी संख्या गुणा करने में गुणनफल 0 होता है, सत्य बात है। किसी दो संख्याओं के गुणनफल संख्याओं के क्रम परिवर्तन कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल सही बात है। और किन्हीं दो संख्याओं के गुणनफल संख्याओं क्रम परिवर्तन कोई फर्क नहीं पड़ता, ये पढ़ चुके हैं। चौथा है, किसी संख्या को 1 से गुणा करने पर उतनी संख्या आती, सही है। जब किसी संख्या को उसी के मान से 1 से अधिक से गुणा करते हैं, जब किसी संख्या के उसी संख्या को 1 से अधिक बार जोड़ते हैं उसे गुणा कहते हैं। एक बार फिर से पढ़ देता हूँ। जब किसी संख्या को उसी संख्या को 1 से अधिक बार जोड़ते हैं तो इस तरह इसको समझ लीजिए। 2 से हो गया 4, फिर 2 गुणे 2 गुणे 2 हो गया 6। तो इस तरह जोड़ से भी कह सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। ये सिंपल सा गुणा है, इसमें कुछ हार्ड फास्ट रूल नहीं है, तो आप आंसर मिला लीजिए। इसमें मुझे एक एक चीज़ नहीं बतानी है कि ये गुणा करिए वो गुणा करिए, सिंपल सा गुणा था, आप कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। इसको देख लीजिए, 45 को इतनी सेम ही गुणा है, आंसर सेम ही आना है, बस इसको थोड़ा सा खींचा गया है क्योंकि नीचे वाले संख्याएं जो हैं ज़्यादा कर दी गई हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका आंसर दोनों का सेम है। इसमें इस तरीके से करके आप चेक कर सकते हो भैया। आगे तो इसको समझिए, 3 है और 4 है, टोटल कितने हो गए, 3 गुणे 4, 4 3 12 हो गए। ठीक है, 12 को भाग करना है 4 से, तो जाहिर सी बात है अगर भाग करोगे तो कितना आने वाला है, कितना आएगा देखिए। समूह कितने हैं 3, समूह 2 में कितने हैं 3, और समूह 3 में कितने हैं 4, समूह 3 में भी 3 दिए। इस तरह को 3 चौक 12 होगा। इस तरीके से किसी संख्या को वैसे 12 को 4 से भाग का मतलब है क्या है कि भाग किया तो आपको वो पता चलता है कितने कितने के 4 समूह बनने वाले हैं। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। बहुत इजी था, इसमें कुछ बताना नहीं है। तो देख लीजिए, 1 में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक, 1 2 3 4 5 6, 6 के जोड़े हैं, एक शेष बच गया। ठीक है, इसी तरह इसमें देख लीजिए 3 3 के जोड़े बनाए गए हैं। ठीक, इसमें भी 3 के जोड़े, इसमें भी 3 का जोड़ा, बच गया एक शेष, तो शेषफल लिखना था। ठीक है, भाग के 3 3 के देखिए भाग भी करना था 3 से, इसीलिए जोड़े बन गए। ये देखिए लिखा हुआ है, क्वेश्चन क्या है, प्रत्येक बात को 3 हिस्सों में खींचना है, बांटना है, तो जितना बचेगा 3 हिस्सों वही आया। इसी तरह देख लीजिए, इसमें क्या करना है,
इसमें 5-5 का हिसाब लगा लिया है, 0 बचा है, ठीक है। इसमें 4-4 का हिसाब लगा लिया हमने, 4 3 12 3। ओके, ज़रा एक बार मैं सवाल फिर से चेक कर लेता हूँ। सवाल इसी का पार्ट है या आगे का पार्ट है? 26 27, इसको थोड़ा सा गड़बड़ हुआ, इसको मैं सुधारे दे रहा हूँ। इसमें भी 3-3 का ही सिस्टम बनाई है, 3 और 3, ठीक है। तो शेषफल तो बच रहा है 0, ठीक है। यहाँ से 3-3 का शेषफल अगर होता तो 0 बचता। इस तरह से 3-3 के जोड़े बनाने पे 15 को भाग करेंगे तो कितना आता है? 0। इसी तरीके से 3-3 का यहाँ बना लीजिए आप जोड़ा, तो 12 को भाग करोगे 3 से कितना आएगा? 4। शेषफल कितना आया? 0। तो इस तरीके से करना है हमें, 3-3 के ही जोड़े बनाने थे। चलिए, ये भी हो गया, देख लीजिए। इसे हमने जो बनाया है गलत है, अब आप दोबारा जो हमने बनाया सही है। चलिए इसमें देख लेते हैं क्या करना है। भाग करना है, इसमें कुछ खास नहीं है। 35 को 7 से भाग करना था, और 81 को 9 से भाग करना है, जितना है वो लिख दिया गया है। 56 को 8 से भाग करोगे 7 आएगा, और 25 को 5 से भाग करोगे 5 आएगा, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। रिक्त स्थान भरिए। 84 को 12 से भाग करोगे तो 7 आया, 72 को 9 से भाग करोगे 8 आएगा, 11 से भाग करोगे इतना आया, 9 से भाग करोगे इतना आया, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। रिक्त स्थान भरना है, भाग ही करना है, कुछ नहीं करना है। 105 को 15 से भाग करना है, 7 आ गया। 81 को 9 से भाग किया, इतना आया। 65 को 13 से भाग किया, इतना आया। तो इस तरीके से ये आया। तो चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए, कई चीज़ें होती हैं जिससे भाग करते हैं भाजक, जिसको भाग करते हैं भाज, जो उत्तर आता भागफल, और जो शेष बचे उसको शेष कहते हैं। तो ये पूरी प्रक्रिया है, देख लीजिए, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग, इसको करते हैं हम लोग। सिंपल तरीका है, 81 10 भाजक भागफल, यानी कि 10 से भाग करना है 81 को, 8 बार गया और शेषफल 1 आया। इसी तरीके से इसमें मैं आंसर देख लीजिए, इतना कठिन कुछ है नहीं। 12 से किसी चीज़ को भाग करना है, शेषफल आया 12 पंचे 60, 4 64, ठीक है। इस तरह देख लीजिए। इसमें 15 से भाग किया 7 आया, शेषफल 0। ये देखिए 9 9 81, शेषफल 6 आया। इस तरह से कर सकते हैं आप। ये 15 से भाग करेंगे, 15 छक्का 90, 10 शेषफल आया। इस तरीके से आप पूरे कर सकते हो, इसमें कुछ कठिन नहीं है। 100 को 15 से भाग किया, ये हो चुका। ये देखिए, आपको आंसर नहीं समझ में आ रहा है तो 7 7 49, 49 में ये जोड़ दीजिए, उतना आपको पता चल जाएगा। 15 7 105, ये इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। टोटली देखा जाए तो आपका जो फार्मूला दिया है, इसी फार्मूले पे ही सवाल वो थे, ठीक है। अगर भागफल और भाजक को गुणा करने पर शेष जोड़ दो तो भाज जा सकता। तो इस तरीके से करना था, कुछ कठिन नहीं है। पुनरावृत्ति चल रही है तो मैं सोचा हूँ जल्दी जल्दी इसको निपटा देता हूँ। और आप लोग करने के बाद ही आंसर मिलाइएगा, टीपिएगा नहीं। 24 को 1 से भाग करोगे 24 ही आएगा। किसी 0 को किसी संख्या से भाग करने पर 0 आता है। किसी संख्या 40 को 40 से भाग किया 1 आया। 38 को 38 से भाग किया भी 1 ही आया। 25 को 1 से भाग करने पे 1 आया। 19 को 19 से भाग करने पे भी 1 ही आना है, ठीक है। इसको आगे चलते हैं हम लोग। इम्पॉर्टेंट चीज़ें आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। किसी संख्या का 1 भाग करने पर संख्या वही प्राप्त होती है। शून्य से किसी संख्या शून्य को किसी से भाग करने पे हमें शून्य मिलता है और 1 प्राप्त होता है। और अगर 0 से भाग करने तो इनफाइनाइट हो जाता है, अपरिभाषित। चलिए आगे चलते हैं। क्या है? 40 को 10 से भाग करने पर सिंपल सा, इसमें कुछ नहीं है। ये देखिए सब दिया हुआ है, इसमें क्या करना ही नहीं था कुछ। काटने वाला बड़ा आसान होता है। देखिए 500/10 किया, 0 0 कट गया, 50 आया। 700/100 किया, 7 आया, ठीक। 600/10 किया, 60 है।
सॉरी। चलिए आगे, इसको भी भाग करना था, कुछ नहीं है इसमें भैया। अब भाग कर लेना, चेक कर लेना, सीधा सा आ जाएगा, क्योंकि ये पुनर्विज़न है, पुनरावृत्ति है, तो इसमें कुछ करना नहीं है भैया। आप ऐसे एडजस्ट कर लो बस, चीज़ें 57 आ गया भाग पर, ठीक है। इसमें भी देख लीजिए, 4 से भाग करना है, 4 से भाग तो सभी को आता है, ठीक है। भाग भाग करके आगे देख सकते हैं, आंसर आसानी से आ जाने वाला है। तीसरा देख लीजिए, देखिए भाग आता है आपको, कक्षा 6 में पहुंच गए हैं, भाग नहीं आएगा तो दिक्कत वाली बात है। मार्कर मत खराब करो बच्चा। चलिए फिल इन द ब्लैंक से आप लोग भरिएगा, करिएगा, उसके बाद ये आंसर देख लीजिएगा। हमने इसके लिए बना दिया है आंसर, ठीक है। इसमें कुछ नहीं करना, भाग में समझाने वाली बात ही नहीं है। अगर मैं इसको समझाने बैठूँगा तो बहुत समय और लगेगा, जो कि आपके पास है नहीं, ठीक है। इसको भाग करके ट्राई करना, उसके बाद हमने भरा हुआ है, खाली स्थान आप आसानी से भर सकते हो, ठीक है। अगर गलत हो मेरा तो मुझे भी बता दीजिएगा, हम बता रहे हैं हमारा सब सही हो, गलत सही ज़रूरी नहीं है, ठीक है। टोटल फिल इन द ब्लैंक्स है, भरने वाला है, आप आंसर मिला लीजिएगा। मैंने अच्छे से आंसर करने की कोशिश की है, और इस तरीके से आप हर आंसर मिला सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन है, देख लीजिए। लिखा है 60 फूलों को 10 गुलदस्ते बराबर मात्रा में रखना है, तो बताइए। 60 को 10 से भाग कर दिया, ठीक है, 6 गुलदस्ते बनने वाले। आगे कह रहा है ब्रश करना है, वो तो टूथपेस्ट उधर है, वो देखो वो। चलिए मैं भाई साहब ब्रश कर रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। कह रहे हैं एक गत्ते में 6 बोतल रखी गई हैं, 42 बोतल रखने के लिए, तो भाग है। ये देखिए एक एक नियम तरीके से भाग है, तो भाग कर लीजिए। इस चीज़ को समझिए, क्योंकि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ये काम आता है भाग। बाकी चीज़ें तो काम नहीं आएंगी, लेकिन ये जो है काम आने वाला है कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भाग। तो इस चीज़ को समझिए। एक गत्ते में 6 बोतल रखी गई हैं, बताइए 42 बोतल रखने कितने गत्ते हैं, तो भाग करके पता चल जाने वाला है। आगे चलते हैं हम लोग। कहा गया 27 टॉफ़ियाँ, 27 टॉफ़ियाँ हैं, और 3-3 मिले एक बच्चे को, तो कितने बच्चों को मिलेंगी? इस तरीके से है, तो इस तरीके से भाग कर लीजिए, तो 9 बच्चों को मिलने वाली है, ठीक है। आसान है, बहुत इजी है ये सारी चीज़ें। आगे कहना है एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, और 42 कुल कितने से भाग कर लीजिए। 7 छंग 42, यानी कि 6 सप्ताह की बात हो गई, 1 महीने से ज़्यादा। आगे चलते हैं, आगे भी आसानी है, देख लीजिए। भाग किया गया है, 100 को 10 से भाग किया गया है, तो कितना आया, ठीक। इसी तरीके से देख लीजिए, आपको इससे भाग करने दिया गया। इसी तरह इसमें देख लीजिए क्या है, 11 को 7 से भाग किया गया है, ठीक। इसी तरह इसमें देखिए किसको किससे भाग किया गया भाई। इसमें भाग किया गया है ये 200, इसको भाग किया गया है 35 से। इसको आपको चेक करना पड़ेगा, हवा में बात नहीं होने वाली। इसको आप चेक करोगे भाग करके, तो ये होगा, ठीक है। इसमें भी देख लीजिए, भाग किया गया है किससे, 9 से, तो ये आया, ठीक है। अब भाग करके चेक करो, तब जाके आपको पता चलेगा। तो ये भाग वाला भी ख़त्म हो चुका है, तो यानी टोटल हमने 22 बैच तक का निपटा दिया, यानी कि हम लोगों ने पुनरावृत्ति वाली पूरी एक्सरसाइज जो है निपटा दी है। अब आगे हम लोग फर्स्ट इकाई पर चलने वाले हैं, ठीक है। फिर मिलते हैं जल्दी ही, तुरंत।